हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। देखो बच्चे, हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो आपको पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसकी दो एक्सरसाइज हम लोग फिनिश कर चुके हैं बेटा। ठीक है ना। 3.1 एंड 3.2 उसमें हमने आपको प्रतिस्थापन विधि से कैसे एक्स वाई के मान निकाले जाते हैं और भी हमने आपको क्वेश्चन कराए थे। आज हम लोग आपकी जो एक्सरसाइज नेक्स्ट है 3.3 उसको आज हम लोग ट्राई करेंगे उसके क्वेश्चन करने का, और वहाँ पे आपको विलोपन विधि किससे कैसे जो है क्वेश्चन किए जाते हैं, विलोपन विधि क्या है। ठीक है ना बेटा। विलोपन विधि को इंग्लिश में बच्चा एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, उसको आज हम सीखते हैं। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पे स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए बच्चा, और ये क्वेश्चन बेटा 4 नंबर में ही आएंगे सब। पहला क्वेश्चन है, विलोपन विधि से निम्न समीकरणों के युग्म के हल ज्ञात कीजिए। और ये आपको दो इक्वेशन दी हैं, कह रहा है हल कर दीजिए, मतलब एक्स वाई के मान निकाल दीजिए। इससे पहले हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि को सीखा था। आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड से एक्स वाई के मान निकालना सीखेंगे। क्या किया जाता है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, सबसे पहले जो हमें दिया है ना, ये दो इक्वेशन दी हैं, इनको हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, दिया है आपको कि इक्वेशन जो आपकी है आप लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक बच्चा। और आपको एक इक्वेशन और दी है, तो हम दूसरी इक्वेशन को भी इसके जस्ट नीचे लिखते हैं आराम से। ये देखिए बेटा, 2x माइनस 3y बराबर 4, यही है या कुछ और है। हमने इक्वेशन उतार ली है बेटा। देखो, हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक। देखो बेटा, विलोपन विधि में होता क्या है कि आप x या y किसी एक के गुणांक बराबर कर लें। ठीक। और जब वो बराबर हो जाएंगे तो उनको काट के हम हटा देंगे, वहाँ से जो आए उसका मान आप किसी भी समीकरण में रख दें, बस इतना ही होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने आपसे कहा x या y के किसी एक के गुणांक बराबर कर लीजिए। देखो बेटा, अगर x के गुणांक बराबर हम करते हैं तो यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन समस्या वहाँ पे थोड़ी सी आएगी कि आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे माइनस प्लस हमें दोनों मिल रहे हैं, मतलब साइन चेंज करने नहीं पड़ेंगे, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, है ना। लेकिन नीचे -3 है तो हमें ऊपर भी 3 करना पड़ेगा। तो बच्चा, ऊपर 3 करने के लिए हम 3 से अगर गुणा कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई परेशानी, तब हमको ऊपर 3y मिल जाएगा। ठीक। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बच्चा, कि क्या अब आगे करना है। हम लिखते हैं हल डाल के स्टार्ट हो जाओ। अब हम लिखिए, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर जो हमने किया है वही करेंगे। लिखिए, समीकरण किसमें, 1 में किससे, 3 से गुणा करने पर। ठीक बेटा, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक, कर लो। समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लो। देखो बेटा, खूब ध्यान से देखो, जो बाईं साइड और दाईं साइड दोनों साइड आपको गुणा करनी पड़ेगी। तो इधर क्या हो जाएगा, x में 3 से गुणा करेंगे बच्चे, क्या हो जाएगा 3x। ठीक, प्लस का साइन लगाओ। y में 3 से गुणा करो, क्या हो जाएगा 3y बराबर 3 की 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15। ठीक बेटा, हम इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखिए, आपके पास इक्वेशन 3 आ गई है। हमने फर्स्ट से 3 बना लिया। ठीक। अब आप यहाँ देखें, अब आप 3 और 2 को देख लीजिए, गुणांक बराबर हैं y के। बहुत आसान, जब ऐसी स्थिति मिल जाए कि गुणांक बराबर मिल जाए
चुपचाप इस दूसरी इक्वेशन को उठाना और तीसरी के नीचे रख देना। रखिए 2x माइनस 3y इजिकल टू 4। ठीक, यही है। ठीक, अब देखो बच्चा, खूब ध्यान से देखो, ये कट रहे हैं, प्लस में है माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चा, कट जाएंगे, कटी तो जाएंगे। ठीक, तो इन्हें हम काट लेते हैं। और देखिए बेटा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जोड़ने पर, अगर आप नहीं लिखा तो फिर आधा नंबर जाएगा। और या फिर आप सीधा सीधा लिखें कि समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, या तो ये लिखें और या आपको यहाँ जोड़ने पर लिखना पड़ेगा। ठीक, खैर हमने y उड़ा दिया है। अब इधर देखो 3x बचा है और 2x, इनको जोड़ो क्या हो जाएगा, 3 2 5 मतलब 5x बराबर, आप 15 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 19। ठीक मेरे प्यारे, अब 5 यहाँ गुणा में है, नीचे ले आओ, हो जाएगा x बराबर 19/5। बता यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे बच्चे x का मान हमें मिल गया है। ठीक, अब आपको जब x का मान मिल गया है बच्चा, तब आप x के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 2 में और चाहे 1 में। लेकिन आप ऐसे इक्वेशन में रखना जहाँ जो इक्वेशन आपको सही लगे, जिसमें कैलकुलेशन हमको कम करनी पड़े, क्योंकि आपके पास केवल 3 घंटे का ही टाइम होगा। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखते हैं, जो ये x का मान आया है इसे हमने कहा किसी में भी रख दो, हम 1 में रखते हैं। x का मान क्या, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक बच्चा, ऐसा ही लिखना है, नहीं तो 4 नंबर नहीं मिलेंगे। उठाओ समीकरण लिख, क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। हमने यही तो लिखा है, x का मान इसमें रखने पर। x का मान क्या आया था, ये आया था। यहाँ रखो x का मान, x की जगह पे 19/5 रखिए, 19/5 हमने रख दिया, प्लस का बाई आप चलने दीजिए बराबर 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई तकलीफ? देखो बेटा, अब जो 19/5 लिखा इधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा, बाई बराबर 5 माइनस 19/5 इधर ले आओ, 19/5। ठीक बेटा, अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, y बराबर, अब यहाँ पे आप लासा ले लें, लिख लीजिए, आराम से लिखें, एलसीएम लेने पर लिख लेना, एलसीएम लेने पर, लासा लेने पर। देखो कैसे लेते हैं, क्या अब आसानी हो गई। नीचे लासा क्या हुआ, 5, यहाँ 5 से अगर गुणा करोगे तो ऊपर भी हो जाएगी, क्या हो जाएगा 25 माइनस 19। अब मेरे प्यारे y का मान क्या आएगा, 25 में से 19 घटाओगे हो जाएगा 6/5। हमने x y दोनों के मान बच्चा निकाल लिए हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है मेरे लाल, गलती मत करके आना। देखो बेटा, हम आपसे पहले ही बोल चुके हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन में हम रिस्क नहीं लेंगे। आपको फिर सिखाएंगे चेक कैसे करते हैं। चेक करो कि हमारे x y के मान जो आए हैं वो सही हैं या गलत हैं। आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, पहली समीकरण को उठाओ, x प्लस वाई बराबर 5। देखो
ये समीकरणें ये बताती हैं कि x और y को जोड़ो तो मान 5 आएगा। ठीक, इसका मतलब हमने x और y के जो मान निकाले हैं ना, अगर इनको जोड़ दो मतलब 19/5 और प्लस 6/5, इनको जोड़ने पे 5 मान आ जाए तो हम सही हैं, रखते हैं मान। x का मान क्या है 19/5, देखो 19/5। ठीक बच्चा, y का मान क्या था 6/5, मान रखो, वैल्यू पुट करो 6/5 बराबर 5। ये चलने तो इस साइड वाला। अब इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे लासा ले लो, क्या हो जाएगा 5। 19 में 6 को ऐड करोगे हो जाएगा 25 इक्वल टू 5। ये चलने दो इस साइड वाला। अब देखो बेटा 5 से काट लो और 5 से 5 बार में 25 चला जाएगा। अब देखो 5 बराबर 5 आ गया, आया कि नहीं आया एक्स वाई का इधर मान, दोनों साइडों के मान बराबर आ जाएं। इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई के मान जो हमने विलोपन विधि से निकाले हैं या एलिमिनेशन मेथड से निकाले हैं तो वो सही आए हैं। ठीक बेटा, हमने कुछ नहीं किया था, हमने समीकरण 1 से उठाई थी और हमने गुणांक बराबर करने की कोशिश करी तो हमने देखा कि हमको 3 से गुणा करना पड़ा। ठीक बेटा, इसके बाद हम लोगों ने समीकरण जो आई थी उसका दूसरा और तीसरे का हमने सॉल्व कर लिया। उसको सॉल्व करने पे हमने देखा कि x का मान हमको ये मिला, y का मान हमको ये मिला। फिर हमने कोशिश करी कि भाई मेरे मान सही आए हैं या नहीं आए हैं, इसके लिए हमने चेक कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। देखो बच्चा, खूब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। कह रहा है विलोपन विधि से इसके हल निकालिए एक्स वाई के मान। और बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन पेपर उठाएं, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है 4 नंबर का, है ना। ठीक, तो हमें 2 इक्वेशन दिए हैं और कह रहा है इनको सॉल्व करो। तो हम सबसे पहले हमें दिया क्या है हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया है बच्चा, क्या गिवन है आपको दिया है, पहले क्वेश्चन को लिखो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक बेटा, और दूसरी इक्वेशन क्या है 0.46 माइनस 0.5 बाई बराबर -0.7। ठीक, ये हमको 2 समीकरण दिए बच्चा। देखो बेटा, क्वेश्चन में ऐसे ही नहीं उसने 4 नंबर में दिया था। अगर आपने एक जगह भी साइन गलत कर दिए पूरा सवाल खराब हो जाएगा, हम बता रहे हैं आपको। खैर, हमारे सामने ये दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक बेटा, और हम सॉल्व डाल के हल डाल के स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप एक चीज़ बताइए, यहाँ देखिए, इसमें हमने आपको बताया था ना गुणांक बराबर करे जाते हैं, x के कर लें या आप y के कर लें, आपकी मर्जी। ठीक बेटा, देखो अगर हम x के गुणांक बराबर करते हैं तो हमें जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब यहाँ पे 0.4 हो जाएगा, 0.4 यहाँ मिल जाएगा, 0.4 यहाँ मिल जाएगा। हम साइन को पलट देंगे और हमारा काम हो जाएगा, हम निकाल लेंगे आराम से, बाई x कट जाएगा। अच्छा, अगर आप y के गुणांक करते हैं बराबर तो इसमें आपको डबल गुणा करनी पड़ेगी, मतलब पहली इक्वेशन में आपको 0.5 से गुणा करनी पड़ेगी, दूसरी इक्वेशन में
आपको 0.3 से गुणा करनी पड़ेगी, है ना बच्चा। तो हम डबल डबल गुणा क्यों करें, तो हम करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 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 क्या कर लें बेटा, इसमें गुणा कर लो 2 से, यहाँ 0.4 मिल जाएगा। समीकरण 1 में 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक, आपको लिखना ही पड़ेगा, आपको बच जाए नहीं। उठाओ, देखो इक्वेशन क्या है। अब यहाँ पे आप जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 0.2 को गुणा करेंगे हो जाएगा 0.4। लिखिए 0.4x हो गया, प्लस का हमने साइन लगाया। 2 से 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0.6 बाई बराबर 2 से 1.3 को मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2.6। ठीक बच्चा, हम इसको 3 मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हमने आपसे क्या कहा था, अभी देखिए यहाँ आपके गुणांक x के बराबर हो गए 0.4। जब मिल जाए ऐसी स्थिति तो आप दूसरी और तीसरी इक्वेशन को पकड़ लें, तुरंत नीचे इसको लिखिए 0.4x माइनस, बहुत ध्यान से साइन लिखना, 0.5 बाई बराबर माइनस 0.7। बच्चा माइनस का ध्यान रखना साइन का। और हम क्या करते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं समीकरण 2 और 3 को, है ना। तो मेरे बच्चे समीकरण 2 और 3 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमको x के गुणांक हमने बराबर कर लिए हैं, लेकिन ये प्लस और प्लस में है, तो ये कटने का कैसे कटेंगे, ये तो अगर आपने जोड़ दिए सीधे सीधे तो और 0.8 हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें साइन चेंज कर देने पड़ते हैं नीचे वाली क्वेश्चन के, है ना। अब ये प्लस में है, आप ये माइनस कर दीजिए, साइन को चेंज कर दीजिए। माइनस है बच्चा, सब जगह करना पड़ेगा, नीचे माइनस है, इसको आप प्लस कर दें। ठीक मेरे लाल, अब इधर आ जाओ, ये देखो ये माइनस में है, इसका साइन क्या हुआ, प्लस, मतलब आप घटा रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। अगर आपने नहीं लिखा तो आपको समस्या आएगी कि आपने करा क्या है, घटाने पर। ठीक, हमने साइन पलट लिए। अब देखो बेटा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, गुणांक मिल गए बराबर, काटो, उड़ाओ इसको। अब इधर आ जाओ, 0.6, अब इधर देखो, ये यहाँ पे 0.5 माइनस का लिखा है, अब ये माइनस का नहीं रह गया, साइन चेंज हो गया मेरे लाल, अब ये प्लस 0.5 हो गया है। इधर देखो माइनस का 0.7 है, अब ये माइनस का नहीं रह गया है, अब ये हो गया प्लस 0.7। बात समझ आई। ठीक, तो हम 0.6 को और 0.5 को ऐड कर लेते हैं। भाई 0.6 को 0.5 में ऐड करने में क्या आता है, 1.1 बाई। ठीक, अब इधर देखो 2.6 में अगर हम 0.7 को जोड़ेंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, 3.3। ठीक, जोड़ के दिखाएं। चलो, कुछ लोगों को समस्या है, कुछ कमज़ोर बच्चे हैं, उनको दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आते हैं। 2.6 देखो, 2.6 लिखा, इधर क्या है, इधर प्लस का 0.7 है, और हमको इनको ऐड कर देना है। अब 6 और 7 13 हासिल कर कितना लगा, 1 दशमलव लगाया, 2 में 1 जोड़ा कितना हुआ,
3, तो इधर कितना आया 3.3, यही हमने लिख दिया है। ठीक, अब बच्चा देखो 1.1 इधर गुणा में है, इसे नीचे ले आओ। y बराबर 3.3 अपॉन 1.1। मेरे लाल दशमलव से दशमलव हटाओ, अब क्या रह गया 33/11, काटो या ठीक 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो y का मान क्या आया मेरे बच्चे, y का मान आ गया 3। आई बात समझ में? ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी? हम लोग क्या करते थे, आप y के मान को चाहे इक्वेशन 1 में रखें और चाहे 2 में, तो हम 1 में रखें। ठीक, आगे सॉल्व कर रहे हैं। लिखो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण, इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण 1 में रखने पर, मतलब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना बच्चा। उठाओ समीकरण 1 क्या है, ये देखो उठाओ 0.26 प्लस 0.3y, 0.3y बराबर 1.3, यही तो है समीकरण 1, यही है, कुछ और है। ठीक, हमने आपसे क्या कहा, y का मान बच्चा समीकरण 1 में रख दो, और रखो y का मान 3। देखो x निकालना, इसको ऐसे रखो 0.2x प्लस 0.3, y का मान क्या था 3, रखो गुणा 3 बराबर क्या चल रहा है 1.3 चल रहा है, यहाँ चलने दो। इधर देखो बच्चा, इसको ऐसे उतार लो, क्यों, तो x का मान हमको ज्ञात करना है। 0.2x प्लस इधर क्या हुआ 0.3 की 3 से गुणा करने पर क्या आता 0.9, तो लिखो 0.9 बराबर 1.3, ये हमने ऐसे उतार लिया। किसी कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करो, देखो बेटा 0.9 है, इस साइड ले जाओ 0. इसको मत छेड़ना, क्योंकि x का मान हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। इधर देखो क्या लिखा 1.3, इधर ले जाओ माइनस में हो जाएगा, साइन पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 0.9। ठीक, अब देखो 0.2x बराबर, जब आप 1.3 में से 0.9 घटाएंगे तो बच्चा कितना बचेगा, 0.4। भाई 13 में से 9 का कितने बजे, 4, पॉइंट लगा दो बस, है ना, बहुत आसान सा है यार। अब देखो दो जो 0.2 है वो गुणा में नीचे ले आओ, x बराबर मेरे प्यारे 0.4 अपॉन 0.2। ठीक, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, मतलब दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट करो। अब देखो 2 से 4 को भाग कर लो, ये
बार में कट जाएगा। ठीक, तो x का मान मेरे लाल क्या मिला, 2। ठीक, हाँ समझ में आई कि हमने क्या किया था, जैसे पहला समीकरण सॉल्व करी थी इसी तरीके से हमने इसको भी सॉल्व किया। बच्चा ये 4 नंबर में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है। ठीक, केवल दशमलव के चक्कर में बच्चे कंफ्यूज हुए थे और कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब चूँकि हम आपको बार बार बोल रहे हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो मेरे लाल हम रिस्क नहीं लेंगे, हम इसको चेक करेंगे। ठीक, यहाँ पे चेक कर रहे हैं। चेक करने के लिए क्या है, समीकरण फर्स्ट उठाओ, समीकरण फर्स्ट उठाओ। क्या लिखा है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, यही तो है। यहाँ पे x y के मान आप निकाल लें, जो हमने निकाले वो रख दें। अगर 1.3 दोनों साइड बराबर आ गई तो फिर हमने x y के मान सही निकाले। रखिए x का मान क्या, 2। देखो बेटा 0.2 गुणा x का मान क्या है, 2। ठीक, हमने प्लस का साइन लगाया, फिर 0.3 गुणा y का मान क्या है, 3। वैल्यू पुट करो, ये इधर ऐसे चलने दो, इनसे क्या लेना देना है। ये कहो ना गरीबदास, पढ़ा रहने दो कोने में। इधर आओ, 0.2 की 2 से गुणा करने पे क्या आएगा, 0.4, 2 दूनी 4, एक पॉइंट लगा दो पहले बस, प्लस का साइन लगाओ। 0.3 की आप 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 तियाँ 9, एक दशमलव लगा दो बस, 0.9 बराबर 1.3। अब आप 0.4 को 0.9 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा बच्चे 1.3 बराबर 1.3। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं। इसका मतलब मेरे बच्चे जो हमने x y के मान निकाले हैं वो एकदम सही हैं। इस 4 नंबर में क्या परेशानी थी, अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप देखिए कि ये क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर या नहीं आया है। इसमें ऐसी कौन सी समस्या थी कि जो आपको परेशान कर रही थी। हम लोग विलोपन विधि का बेटा अब जो है ऐसा करते हैं, टाइम इनफ हो गया है, विलोपन विधि को थोड़ा सा हम लेंथी खींचेंगे। उसका कारण ये है बच्चा, विलोपन विधि एक ऐसी विधि है जो सबसे आसान भी है, बच्चों को आसान लगती है, करने में उस तकलीफ नहीं आती है। दूसरी बात, हमें केवल क्लास 10 तक ही नहीं रहना है बच्चा, आप 11th में जाएंगे, आप 12th में जाएंगे, BSc MSc तक एलिमिनेशन मेथड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा मेरे लाल। ठीक, तो कल से हम लोग इसको एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे। आज तक के लिए बच्चा यहीं तक। ठीक भाई मेरे लाल।